हिंद सभी को दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं। आप सभी का डिमांड था सर एक बार प्रीवियस ईयर फिर से कंप्लीट करवा दीजिए। मैं इसको बहुत पहले भी करवा चुका था, बट आप सभी का था कि सर एग्जाम तो आपका वैकेंसी आ ही गया है। एग्जाम जो है दिसंबर में आपका हो जाएगा। लमसम आप जो है 3 महीने का टारगेट लेके अपना तैयारी कर सकते हैं। उसमें अपना एक आधार बना सकते हैं बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक का। बिना आप क्वेश्चन बैंक देखे आप दरोगा नहीं निकाल सकते हैं। जब तक आप पेपर नहीं देखेंगे तब तक आपको अंदाजा नहीं मिल पाएगा कि क्वेश्चन हमारा कहाँ से और कितना प्रश्न, कितना डीप प्रश्न पूछ रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो रुक्मिणी पब्लिकेशन का दोस्तों हमारा जो है किताब निकाला गया है और इसमें आपको जो है सारा प्रीवियस ईयर जो पेपर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका 8 से लेकर के 2014 तक जो है 24 जितना भी आपका पेपर हुआ है बिहार दरोगा का, जिसमें से आपका देखिए प्रारंभिक परीक्षा और आपका मुख्य यानी पीटी और मेंस दोनों मिला के आपको जो है यहाँ पर पेपर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको जो है 23 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो हम एग्जाम से पहले जो है इसको एक एक सेट अगर ख़त्म करेंगे तो आराम से जो है आपका ख़त्म हो जाएगा सारा। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये जो आपका पेपर है आपका 23/4/2008 को पेपर हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आप इसमें आराम से 70-80 प्रश्न जो है सही कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो कंटिन्यू बेसिस पे चाहिए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना PYQ जो है क्लियर कर पाएँ। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? तो देखिए इसका आंसर आप पहले का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यह राष्ट्रपति करता है। दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब देखिए राष्ट्रपति किसका किसका नियुक्ति करता है ये देखिए आपके लिए जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति करता है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करता है। तो बहुत सारा आप यहाँ पे पॉइंट जो है याद रख सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का प्रश्न पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। तो वो दोनों जो है एक दूसरे को अपना जो है त्यागपत्र जो है सौंपते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए नाम याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल। उस टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है और अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो उनका नाम है क्या है बताइएगा? द्रौपदी मुर्मू। उनका क्रम कौन सा है? तो 15वां जो है उनका क्रम हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू का। आगे बढ़ते अगला है कि उससे पहले बता दें कि लूसेंट का दोस्तों जो है एक मैंने बैच लॉन्च किया है। बैच का नाम है लूसेंट सिलेक्शन बैच 2025। ठीक है, तो अब देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच कैसे आपको बिहार दरोगा में काम कर सकता है, कैसे आपका सिलेक्शन दिला सकता है। लूसेंट सभी के पास है लेकिन लूसेंट लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, 10, 20, 50 जितना भी पेज पढ़ते हैं छोड़ देते हैं। एक आधार बनाना पड़ेगा, एक कंटिन्यूटी होना पड़ेगा, तभी आप जो है आराम से जो है लूसेंट कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक बार हम आपको लूसेंट के बारे में दिखाए थे। वैसे मैंने टेस्ट 1 जो है कल करवा दिया था, आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा और वो का 7 PM में होगा। ठीक है, एक बार हम दिखाते हैं आपको। एक बार हम आपको रैंक लिस्ट दिखाते हैं ताकि आपको मालूम चल पाए कि किसका कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। इसमें जो है करीबन 300 मेंबर जो है टेस्ट दिए थे, जो कि बहुत सारे मेंबर जो है ज्वाइन भी कर चुके हैं। पहले आप एक बार रैंक लिस्ट देख लीजिए, उसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ लोग कितना जुड़ करके अपना लूसेंट कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो 100 क्वेश्चन का जो है मैंने टेस्ट करवा दिया। इसमें से देखिए जो पहला नंबर का इनका स्कोर आया है ये 19 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन मारे, जिसमें से है इनका स्कोर 97 आया है। आप नीचे देखेंगे तो 93 है, 91 है, 89 है। ठीक है, और नीचे आएंगे तो आपको जो है 88 मिलेगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो कि क्या प्रोसेस में आपको बता दूं कि 5 पे जो है डेली बेसिस पे हम देंगे पढ़ने के लिए, तभी आपको जो है किताब जल्दी से 3 महीने में खत्म होगा। आप एक बार रैंक लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद हम बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 65 नंबर आया है बहुत लोग का, 100 में से 50 भी बहुत लोग का। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 43 नंबर आया हुआ है, 44 आया हुआ है और बहुत लोग का देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर भी आया हुआ है। जैसे जो लोग पढ़ा है उसके अनुसार जो है वो लोग जो है अपना टेस्ट दिए हैं और उनका स्कोर है। बहुत लोग का यहाँ पर 10 नंबर भी आया हुआ है। तो जो लोग लेट से जुड़े हैं तो उनका स्कोर बहुत कम आया है। अब देखिए जैसे ये टेस्ट हम करवा दिए हैं तो हम टेस्ट जैसे ख़त्म होता है तो हम देते हैं क्या? तो हम देते हैं PDF देते हैं। बहुत लोग PDF देते ही नहीं। तो मेरे भाई रिवीजन कैसे करेंगे? तो जब आप इसका PDF ओपन करेंगे, आपको हम ओपन करके दिखाते हैं कैसे क्या क्या प्रोसेस है, कैसे क्वेश्चन का लेवल है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं लूसेंट के। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आप इसको अगर जान लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा लूसेंट बैच दोस्तों, ये आपका शुरू कब से हुआ है, तो ये आपका 25 सितंबर से आपका शुरू हुआ है। आज हमारा जो है 26 सितंबर है, ठीक है। लूसेंट सिलेक्शन बैच के नाम से है और ये सभी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है। आपको पता है कि लूसेंट कितना बेहतरीन आपका एग्जाम से प्रश्न पूछता है। जैसे ये आपका वन टाइम पेमेंट करना है, एक बार पेमेंट करना है 149 रुपये। आप बोलेंगे सर आप तो बहुत अधिक पेमेंट ले रहे हैं, 149 बहुत ज़्यादा है। तो मेरे भाई 149 में क्या क्या मिल रहा है ये तो देखो आप। सबसे पहले आपको 3 महीने का हम टारगेट पूरा करवाएंगे, है ना। तो और टेस्ट का विशेषता पहले जान लीजिए। देखिए डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए और उसी में से जो है 5 पेज का आपका जो है 100 प्रश्न हम टेस्ट लेंगे और 100 क्वेश्चन खुद से बनाएंगे। एग्जाम लेवल का क्वेश्चन होगा। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपको टेस्ट करवाएंगे। जैसे ही टेस्ट आपका खत्म होगा उसके उपरांत जो है आपको 100 क्वेश्चन का जो है फुल PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। चाहे आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और दूसरा हमारा जो PDF है आंसर हाईलाइट PDF देंगे ताकि आप आंसर को याद कर पाए। एक बार हम PDF भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर हो पाए। 7 PM में आपका डेली टेस्ट होगा, एक बार देखेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन होना है 149 रुपये, अगर आप लग रहा है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने दरोगा एग्जाम के लिए 149 रुपये, तो मेरे भाई आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप चाहे तो QR का उपयोग कर सकते हैं या फिर यहाँ देखिए 6387098070 पे आप पेमेंट कीजिएगा। अगर पेमेंट फेल्ड होता है, बहुत लोग अधिक मात्रा में पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट कभी कभी जो है फेल्ड हो जा रहा है, तो आप इस पे जो है व्हाट्सअप कीजिएगा, जो नंबर लिखा है ना 6387 पे, और वहाँ पर लिखिएगा सर पेमेंट फेल्ड हो रहा है, QR दीजिए, ठीक है। तो आपको जो है टीम QR प्रोवाइड करा देगी। आप चाहें तो व्हाट्सअप नंबर, दोनों नंबर सेम ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कलर दूसरा करके दिखाते हैं, दोनों नंबर जो दोस्तों आपका सेम ही है, ठीक है। आप यहाँ पर बुक देख सकते हैं, ये कौन सा बुक मैंने लगाया हुआ है, सब्जेक्टिव किताब है ब्लू कलर का। अब एक बार हम PDF को देख लेते हैं कैसे क्या इसका PDF है। तो PDF का लेवल आप देख सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी बेस आपका PDF है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने क्वेश्चन इसमें रखा है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत न हो। अगर कोई क्वेश्चन बने तो एग्जाम में यहाँ से आ जाए। फाहियान किस गुप्त नरेश के दरबार में आया हुआ था? वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में किसके जो है खोज किया था? तो क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। और नीचे आके देखेंगे तो आपको आंसर का एक तरीके से आंसर की दिया गया है ना। तीनों आंसर की सेम ही है, कॉपी पेस्ट किया गया है ताकि आप कहीं से भी इसको मिला सकते हैं। अब तो ये आपका हो गया विदाउट हाईलाइट आंसर, ठीक है। अब एक बार हम आपको हाईलाइट आंसर दिखाते ताकि आपको एक याद करने का तरीका भी हो जाए। जैसे आप यहाँ पे दूसरा PDF इसको ओपन करेंगे, ये तो डेमो के तौर पे मैंने दिया है। अब देखिए इसमें सब जो भी आपका आंसर सही है मैंने इसको हाईलाइट किया है ताकि आप जब चाहे इसको याद कर सकते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पर जब इसको पहला प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको आंसर देखने की जरूरत है नहीं रिवीजन करने के लिए। किस संहिता में जुआ और शराब की तरह स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष जो है बताया गया है? तो इसका आंसर होगा मैत्रेयनी संहिता हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर जो है आपको हाईलाइट करके दिया गया है पूरा 100 क्वेश्चन। तो भाई तैयारी करने के लिए इससे बेहतर मेरे अनुसार कोई है हुई चीज़ नहीं, ठीक है। तो आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। 4 नंबर है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा दीपक कपूर, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपक कपूर। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। जैसे आपका RC लाहौटी, KN सिंह और KG बालकृष्णन। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? एक बार क्वेश्चन को आप सरसरी निगाह से देख लीजिए ताकि आप आराम से देख पाएं कि क्वेश्चन हमारा कहां से और कितना प्रश्न पूछ रहा है। तो आपका विधानसभा जो है सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा। अगला कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ जो है अनुबंध किया है? किस कंपनी के साथ? तो ये किया है तांतिया कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा तांतिया कंस्ट्रक्शन। अगला कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में आप देखेंगे तो ये पूर्णिया हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या होगा? पूर्णिया जो है राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। भारत विश्व में 35% जूट के सामानों का जो है निर्माण करता है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व जो है प्रदान किया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आरा दोस्तों। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आरा। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? है ना, विजिटर दोस्तों जो है कौन बनाए गए हैं?
तो उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। क्या होगा आंसर? APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर जो है कृषि कार्य होता है? बिहार में तो लगभग देखेंगे तो 60% पे होता है कृषि कार्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60%। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा 12 का? देखिए 12 का सही आंसर देखेंगे तो ये राष्ट्रपति हटा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है? तो देखिए इससे प्रश्न पूछा गया है, तो जनगणना से आपका प्रश्न पक्का आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम आपका 2 आएगा। तो 47.53, तो आपको जनगणना याद रख के जाना है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो सभी को पता है ध्यानचंद जो हैं वो आपके हो जाएंगे खिलाड़ी से हो जाएंगे, माफ कीजिएगा हॉकी से हो जाएंगे, है ना, हॉकी खिलाड़ी थे, ऑप्शन नंबर बी होगा हॉकी। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? अब देखिए शेर शाह से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको जितना भी मुगल है, मुगल को आपको अच्छे तरीके से खंगालना है, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो 15 का देखेंगे तो हो जाएगा फरीद, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फरीद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो 1885 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 में। व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? बताइए दोस्तों, कौन जो है आपका संबंधित रहा है? तो लॉर्ड डलहौजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और इस नीति के तहत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यों का विलय किया गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला कि टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा जैसे फुटबॉल होगा और आपका हॉकी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही हो जाएगा, बी और सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है आप संस्थापक की बात करते हैं तो कुमार गुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा कुमार गुप्त। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था, तो याद रखिएगा। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर की बात करते हैं तो ये आपका मीर कासिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता के नाम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा दोस्तों। देखिए बात करते हैं कि उनके माता का नाम अगर हम देखें तो गुजरी देवी था, क्या था? गुजरी देवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का तो हो जाएगा पूर्णिया में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्णिया में। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? बताइए, कामायनी जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन थे? तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 24 का ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और यह हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? देखिए अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो आपको पता है कौटिल्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। अब देखिए जो प्रश्न है दोस्तों, आज जो हमारा पेपर हम करवाए थे, जो हम टेस्ट करवाए थे लूसेंट का, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सिंपल प्रश्न है बट आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है हम लूसेंट में करवाए थे। और आप जब 1 से लेकर के 5 पेज जब पढ़ेंगे लूसेंट का तो आपको ये सब टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो समझ सकते हैं कि लूसेंट कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किसने दिया था? सभी को पता है, ये हो जाएंगे भगत सिंह हो जाएंगे, आंसर जो है डी होगा। दिल्ली चलो का नारा की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी की बात करते हैं तो करो या मरो हे राम, ये सब जो है नारा महात्मा गांधी का था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो सबसे पहले जानेंगे हम बक्सर का युद्ध हुआ कब था। तो ये आपका 22 अक्टूबर में हुआ था, 1764 में हुआ था, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बताइए, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो ये 9 प्रमंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 9 प्रमंडल। बिहार में 534 प्रमंडल है, याद रखिएगा। अब आपकी जगह प्रखंड है 534। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बताइए। तो ये आपका 8 करोड़ 28 लाख
78,796 होगा। सितारा देवी किस विधा से संबंधित है, किस विद्या से, है ना, विद्या लिखा गया विधा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लोक नृत्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक नृत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। पटना हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो 24 जो है हमारे टोटल तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, और अंतिम हमारे जो है कौन है, तो महावीर स्वामी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो पावापुरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ पर है, देखिए लुम्बिनी की बात करते हैं तो ये नेपाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी हो जाएगा नेपाल। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको पता है गौतम बुद्ध थे। अगला कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है, ये जो आपका झारखंड है तो देखेंगे तो 28वां राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। इसका जो स्थापना है 15 नवंबर 2000 में जो है इसका स्थापना हुआ है, अलग राज्य बना है, और इसका जो राजधानी है रांची है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 40। और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 16 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अब देखिए दिवस से आपको ये समझ में आया होगा कि दिवस से हमारा क्वेश्चन आएगा बिहार दरोगा में, तो आएगा चाहे वो रिसेंट कोई नया दिवस हो या फिर आपका पुराना, जैसे ये सब देखेंगे तो आपका ओल्ड मतलब दिवस है। अब कभी क्या है ना, जैसे करंट में संबंधित आपका जो है कोई नया दिवस जैसे घोषित हो जाता है, तो इस तरीके जैसे आप देखेंगे तो एक अंतरिक्ष जो है, जैसे हमारा जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान जो भी है, तो उसके याद में जो है एक अंतरिक्ष दिवस जो है मनाया शुरू हो गया है मनाना, तो इस तरीके से देखेंगे तो नया नया भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 8 मार्च जो है सही हो जाएगा, 8 मार्च। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, 8 मार्च। बिंबिसार किस वंश का राजा था, बिंबिसार, तो हो जाएगा हर्यक वंश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्यक वंश। आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां पर शुरू किया था, तो भारत में अगर आपसे पूछे तो आप मारिएगा चंपारण, और ये आपको हो जाएगा 1917 में। क्या होगा 1917 में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहां अपनी नई जो है शाखा खोला था, तो इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इजराइल। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है, तो देखिए ये हो जाएगा अफगानिस्तान होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। ठीक है, अगला का संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएनओ का मुख्यालय देखेंगे तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। शिवाजी को किसने जो है कैद कर लिया था, बताइए शिवाजी को दोस्तों किसने जो है कैद कर लिया था, तो औरंगजेब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है बने थे, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1924 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1924। और वो आपका जो अधिवेशन है बेलगांव अधिवेशन हो जाएगा। बंगाल का विभाजन हुआ था कब, बताइए। देखिए बंगाल का विभाजन की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 1905 में। क्या होगा 1905। और ये रद्द कब किया गया था बताइएगा कमेंट करके, सिंपल सा प्रश्न है। और रद्द की बात करते हैं तो 1911 में जो है इसको रद्द कर दिया गया था। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ता है या फिर लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। अब देखिए उम्र की बात करते हैं तो ये आपका 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह आपको जो है पटियाला में देखने को मिलता है। आंसर आपका डी हो जाएगा पटियाला में। आगे बढ़ते हैं कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा निशानेबाजी। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा परमार जो है सही उत्तर हो जाएगा परमार। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने जो है बनवाया था।
अब देखिए मोती मस्जिद की बात कर लेते हैं, तो औरंगजेब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 नंबर है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग जो है किस दिन भड़की थी। तो ये कौन से दिन में दोस्तों भड़का था? तो ये हो जाएगा 10 मई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा 10 मई। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो 30 जनवरी 1948 जो है सही हो जाएगा, 30 जनवरी 1948। अगला कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुआ था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो नेपाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 53 का सी हो जाएगा, नेपाल। नेपाल में 1768 ईस्वी में जो है राजतंत्र जो है स्थापित हुआ था। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र जो सीमा है कितनी है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। क्या होगा? 30 वर्ष होगा। और राज्यसभा का जो गठन है अनुच्छेद 80 के तहत या फिर 80 के अंतर्गत किया गया है। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा कौन? अब देखिए कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो अपना भारत हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, अपना भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है? देखिए ओलंपिक खेलों का जो आयोजन स्थल है ये देखेंगे तो हो जाएगा चीन हो जाएगा दोस्तों। आंसर जो है आपका 56 का सी उत्तर हो जाएगा, चीन। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए श्वेत क्रांति की बात कर लेते हैं तो ये आपका दूध से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 57 का हो जाएगा, दूध से। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है 1970 में किया गया था। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? बताइए दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं, क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिंधु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, सिंधु। अगला कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इस तरीके से प्रश्न आपका पूछता है तो इसका उत्तर हो जाएगा दलीप सिंह राणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, दलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से है? इसका उत्तर हो जाएगा सितार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा हरिप्रसाद की बात करते हैं तो बांसुरी से हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। निम्नलिखित में से किसे जो है लोकनायक जो है कहा गया है? लोकनायक तो ये कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। क्या होगा आंसर? जयप्रकाश नारायण। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहां पर है? देखिए बुलंद दरवाजा की बात करते हैं तो ये आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है कहा जाता है। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी जो है चलाया गया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, मैत्री एक्सप्रेस। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 64 का। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा संसद हटा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, संसद। आगे बढ़ते हैं कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 65 का तो ये आपका पुर्तगाल दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पुर्तगाल। अगला कि वेलिंगटन कप का जो संबंध है किस खेल से है? देखिए वेलिंगटन की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, हॉकी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात करते हैं तो ये चंद्रमा हो जाएगा दोस्तों। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा। अगला कि जातक पवित्र ग्रंथ है, ये जो आपका जातक है ये पवित्र ग्रंथ है। तो 68 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बौद्धों का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध का है। जातक कथाओं की जो संख्या है लगभग 550 है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो ये दोस्तों जोड़ता है लाल सागर को जोड़ता है। आंसर डी हो जाएगा, लाल सागर। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे।
तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सारनाथ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि अनुच्छेद 370 का संबंध जो है किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। बताइए किस राज्य की विशेष प्रावधान से है। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था, ये जो आपका रज्मनामा है फारसी में अनुवाद था, तो महाभारत हो जाएगा। आंसर सी होगा महाभारत। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो कौन है। तो किसका हुआ था 2 बार राज्याभिषेक, तो ये हुआ था औरंगजेब का हुआ था। क्या होगा आंसर, औरंगजेब। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब जो है प्रदान किया गया, सुनहरा जो फरमान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1632 जो है इसका सही हो जाएगा 1632। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रेशम के कीड़े के प्यूमा से। ऑप्शन नंबर बी होगा रेशम के कीड़े के प्यूमा से। ऑप्शन नंबर बी। मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है। तो अत्यावश्यक है दोस्तों, तो देखिए 77 का हो जाएगा उपरोक्त सब, जिससे आपका काम करने में अनुकूल हैंडसेट से प्रदान नेटवर्क सिम कार्ड। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा एंटर जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा एंटर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है, इंटरनेट कार्यप्रणाली से। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे आपका www, HTTP और ईमेल। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ओ जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ओ। ठीक, याद रखिएगा रक्त वर्ग ओ में कोई एंटीजन जो है नहीं पाया जाता है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए जो है किया जाता है। तो ये हो जाएगा गन्ना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गन्ना। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, बताइए दोस्तों। एड्स का फुल यानी पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो ये हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो एसिड की बात कर रहा है तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। आगे बढ़ते हैं कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं। तो संतरे आप सभी को पता है दोस्तों ये किसके प्रबल स्रोत है, तो ये विटामिन के हो जाएंगे, विटामिन सी बोल सकते हैं। ठीक है, संतरा विटामिन सी अर्थात एस्कर्बिक अम्ल जो है पाया जाता है, और विटामिन सी का जो सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन जो आपका है वो आपका आंवला है स्रोत। इनमें से कौन सा रोग जो है मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, मच्छरों से। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा घेंघा, यह आयोडीन की कमी से होता है और यह गले में होता है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आयरन के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरन। दंत क्षय का कारण क्या है। देखिए दंत क्षय का कारण की बात करते हैं तो ये आपका बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। क्या है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ऑप्शन नंबर सी। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए जो है दिया जाता है, बताइए। तो देखिए ये हो जाएगा टिटनेस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा टिटनेस। आगे बढ़ते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं तो भौतिक शास्त्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा भौतिक शास्त्री। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है। देखिए टेलीफोन का जो आविष्कार है दोस्तों ये किया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल होगा। क्या होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर बी। भाप के इंजन का आविष्कार किया था किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है जेम्स वाट के द्वारा होगा। क्या होगा आंसर, जेम्स वाट, याद रखिएगा। संक्षिप्त पीएसएलवी का अर्थ क्या है, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर डी होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो ये हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 का, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसमें जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपरोक्त है ना, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सौर लालटेन होगा। क्या होगा, सौर लालटेन। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो एमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है,
तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत जो है चढ़ाव होती है, यानी चढ़ी होती है, तो ये हो जाएगा जस्ता की, ऑप्शन नंबर सी होगा जस्ता। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हो जाएगा हीरा। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, तो ये है आपका सोडियम कार्बोनेट का। इसमें देखिए जो आपका इसमें आपका मैथ का प्रश्न नहीं था, ठीक है, बाकी सब आपका जीके जीएससी था, इसमें डिस्कशन वगैरह सब देख सकते हैं। अब ये आपको कमेंट करके बताना है ईमानदारी पूर्वक कि आप लोग कितना प्रश्न इस 100 में से किए हैं, बिल्कुल ईमानदारी से ही बताइएगा। और लूसेंट मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिए, 149 रुपये बहुत अधिक नहीं है कि आपका एक तरीके से बहुत अधिक पैसा लग जा रहा है और आपको कुछ मिल नहीं रहा है। आगे आपकी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।